नमस्कार दोस्तों। समरावता प्रकरण में अब तक कुल मिलाकर 62 में से 61 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। 39 लोगों को जमानत राजस्थान हाईकोर्ट से मिली है और 18 को जमानत जिला न्यायालय से मिली है। लेकिन इस प्रकरण में अभी भी नरेश मीणा की जमानत खारिज कर दी गई है और कहा गया है जो ग्राउंड बताया गया है उस एक ग्राउंड बताकर नरेश मीणा की जमानत खारिज कर दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार एक ही प्रकरण में तमाम आरोपी थे, तमाम आरोपियों को धीरे धीरे करके जमानत मिल गई, लेकिन नरेश मीणा को जमानत आखिरकार क्यों नहीं मिली? नरेश मीणा समर्थक हो उन्हें, या राजनीतिक लोग हों या समरावता गांव के लोग हों, उनके सामने अब यही सवाल है कि आखिरकार नरेश मीणा की जमानत कब होगी और वे कब जेल से बाहर आएंगे। दरअसल समरावता प्रकरण देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव की मतदान के दिन जो कुछ घटनाक्रम हुआ जिसमें नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारा, उस समय जब वह फर्जी वोटिंग कराने का प्रयास कर रहे थे और गांव वालों ने इस बात का विरोध किया था, उस दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम अमित को थप्पड़ मारा था। और उस प्रकरण के बाद में समरावता गांव में जो कुछ भी हुआ उसके निशान अभी मिटे नहीं हैं। घरों की खिड़कियां आज भी टूटी हैं, दरवाजे टूटे हैं, गाड़ियां जली हुई है, मोटरसाइकिलें जली हुई है, खेत जले हैं, खलियान जले हैं, चारा जला है, भूसा जला है, लोगों के चोटों के निशान है, वे आज तक समरावता में यों के यों मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पुलिस और प्रशासन की जो भूमिका रही है आज भी वह प्रश्न चिन्ह पर है, क्योंकि जो कुछ समरावता में हुआ उसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। अब यहां यह कहेंगे कि नरेश मीणा ने आखिरकार ऑन ड्यूटी एसडीएम के थप्पड़ मारा था। निश्चित तौर पर नरेश मीणा यहां गलत है कि ऑन ड्यूटी चुनाव ड्यूटी के दौरान एरिया मजिस्ट्रेट के तौर पर एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारना गलत था। यह सबको दिख रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर ना तो निर्वाचन आयोग ने, ना जिला प्रशासन ने, ना अन्य किसी स्तर पर अमित चौधरी की यह जांच की गई कि आखिरकार फर्जी वोटिंग जो कराने के आरोप हैं आप पर, आपने किसके कहने पर वह फर्जी वोटिंग करवाई थी। और जिन लोगों से, जो सरकारी कर्मचारी थे जिन्हें डरा धमकाकर वोटिंग कराने का प्रयास किया गया, वे ऑन कैमरा एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी देकर वोटिंग करवाने का प्रयास एसडीएम अमित चौधरी ने किया। और जब यह प्रयास किया तब नरेश मीणा, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्हें गुस्सा आया और उस गुस्से में उन्होंने एसडीएम के थप्पड़ मारा। यानी कि नरेश मीणा अगर थप्पड़ के दोषी हैं तो अमित चौधरी भी फर्जी वोटिंग कराने के दोषी हैं, और फर्जी वोटिंग कराने की जो सजा है उससे अभी तक अमित चौधरी बहुत दूर है, उस पर कोई हाथ नहीं डाला जा रहा। खैर, ये सरकार प्रशासन चूंकि अधिकारी उनका है तो निश्चित है कि अमित चौधरी की गलती नजर नहीं आएगी। कुल मिलाकर इस प्रकरण में कुछ सवालों के जवाब अभी ढूंढे जाने बाकी हैं। एक जवाब तो यह ढूंढा जाना बाकी है कि 13 तारीख को मतदान के दिन जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए क्या सिर्फ नरेश मीणा दोषी है कि वह गया और सीधे ड्यूटी मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के थप्पड़ जड़ दिया? क्या बिना किसी बात के थप्पड़ जड़ दिया गया, या जो आरोप एसडीएम पर उस दिन से लेकर आज तक यूं ही के यूं ही खड़े हैं और जवाब मांग रहे हैं कि एसडीएम ने सरकारी कर्मचारियों को डराकर वोटिंग कराने का काम किया, और यही प्रकरण, यही धमकी जो कि उसने सरकारी कर्मचारियों को दी कि यदि आपने वोट नहीं डाला तो आपको हटा दिया जाएगा, कारण बना उस थप्पड़ कांड का। इस बात की अभी तक जांच को लेकर कहीं सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है।
हालांकि जब उस गांव में प्रकरण हुआ समरावता में, रात भर देखा किस तरह का तांडव हुआ, किस तरह आगजनी हुई, किस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां चली, लाठीचार्ज हुआ, पत्थर फेंके गए। आज तक वे निशान वहां है कि लोगों के घरों के कांच टूटे पड़े हैं, गाड़ियां जली हुई हैं, फूस छप्पर जले पड़े हैं, लोगों के शरीर पर चोटों के निशान है जो पुलिस ने दिए, वे आज तक ऐसे ही हैं। इस मामले को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही है सरकार की ओर से जांच की। तो यह सवाल उठता है कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार आखिरकार एक तरफा कार्यवाही क्यों करती रही है। और जब मंत्री दो दो सरकार के, किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर सिंह बेडम गांव जाकर आते हैं, गांव वाले चीख कर उनके सामने यही कहते हैं कि पुलिस और प्रशासन ने खाना खाते हुए लोगों पर रात में अचानक हमला किया, हमारे घर तोड़े, गाड़ियां जलाई, हमारे बुजुर्गों को पीटा, बच्चों को पीटा, महिलाओं को पीटा गया, घसीटा गया, आग लगाई गई, लोग बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। और खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि चुनिंदा पुलिस वालों को भेजा गया कार्रवाई के लिए, और उन्होंने कार्रवाई की इस मामले को लेकर। यह बात खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने बयानों में कह चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने इस प्रकरण की जांच को लेकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर सिंह बेडन और कन्हैया लाल चौधरी तीनों मंत्री बैठे थे, गांव वाले साथ थे, मीडिया के सामने कह रहे थे कि संभागीय आयुक्त से जांच और गांव वालों को मुआवजा देने की बात की जा चुकी है, हम मुख्यमंत्री से मिलकर इसे मंजूरी करा देंगे। तब गांव वालों ने कहा था कि संभागीय आयुक्त से जांच हम नहीं चाहते, इस प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। गांव वाले इसलिए चाहते थे कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ कैसे करके वह सही जांच कर सकता है, कैसे वह परिणाम दे सकता है जांच के जो दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष रूप से हो। ऐसे में गांव वाले संभागीय आयुक्त की जांच को लेकर खुश नहीं थे और आज तक वह जांच शुरू भी नहीं हुई है। अब सवाल यह भी तो उठते हैं कि क्या गांव वालों ने अपने घर खुद तोड़ लिए, अपनी गाड़ियां खुद जला दी, अपने फूस खुद ने जला लिए, अपने शरीर पर चोटों के निशान खुद ने लगा लिए। अभी तक इन सवालों के जवाब सरकार नहीं ढूंढ सकी है। जब तक नहीं ढूंढेगी तब तक ये सवाल यूं ही सरकार के सामने खड़े रहेंगे, भले ही सरकार इस प्रकरण को टालती रहे। अब अगर इस प्रकरण की यह जांच हो जाए कि एसडीएम पर जो आरोप लगे हैं कि वह फर्जी वोटिंग करा रहे थे, सरकारी कर्मचारियों को डरा धमका के वोटिंग का प्रयास उस समय कर रहे थे जब पूरा गांव अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा था, वोटिंग का बहिष्कार कर चुका था। और खुद एसडीएम ने, आपको याद हो तो, एक बयान में चैनल पर कहा था, चैनल के कैमरे पर कहा था कि मुझे आदेश था मजिस्ट्रेट का, जिला कलेक्टर का, कि शून्य वोटिंग नहीं रहनी चाहिए, और उस आदेश की पालना में ही एसडीएम यह सब करवा रहे थे सरकारी कर्मचारियों को डराकर। और यही एक कारण बना कि नरेश मीणा को उस वक्त गुस्सा आया, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारी, जो कानूनन रूप से कोई भी सही नहीं कह सकता। लेकिन क्या एसडीएम का इस तरह से डरा धमकाकर वोटिंग कराना सही कहा जा सकता है? अब यह तो इतनी बात हो गई जो जांच होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है। अब इस मामले में सरकार अधिकारियों के दबाव में कब तक रहेगी, यह सरकार ही जवाब दे सकती है, क्योंकि जनता किसी प्रकरण को लेकर, ऐसे प्रकरण को लेकर जिसे सरकार और कानून आरोपी बता रहा है, उसके पक्ष में 2 महीने तक लगातार अगर आंदोलन चले और लगभग आधे राजस्थान में चले और हजारों लोग उस आंदोलन से जुड़े रहे। पहले चौथ का बरवाड़ा में हजारों लोग जुटे सरकार के खिलाफ, प्रशासन पुलिस के खिलाफ। उसके बाद में नगर फोर्ट में हजारों लोग जुटे पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, चेतावनी दें, जयपुर में महापड़ाव डालने तक की। तब भी सरकार पुलिस और प्रशासन और अधिकारियों के दबाव में ही रहेगी। कब तक? यह अलग बात है कि नरेश मीणा ने जो थप्पड़ मारा ऑन ड्यूटी अधिकारी को, उसका फैसला भी कानूनी रूप से ही होगा, लेकिन
जब लंबे प्रकरण चलते हैं तो उन प्रकरणों में आरोपी कोई भी हो उसे जमानत मिलती है और वह प्रकरण चलता रहता है। जब प्रकरण का निस्तारण होता है और अदालत तय करती है कि आरोपी गलत था, सही था तो उसे अदालत ही सजा देती है, अदालत ही माफ करती है। और इस प्रकरण में अब तक 61 लोगों की जमानत इस बात का सबूत है कि अदालत यह तो मानती ही है कि यह तमाम लोग इस प्रकरण में जमानत के योग्य हैं। तो फिर एक अभियुक्त अकेला तो पूरे प्रकरण को नहीं अंजाम दे सकता। कुल मिलाकर अब यह मामला जब हाई कोर्ट में जाएगा नरेश मीणा की जमानत का, जब गांव वालों के एविडेंस सामने आएंगे, गांव वालों के बयान सामने आएंगे, तब भी क्या पुलिस और प्रशासन उस बात को अदालत के सामने सही साबित कर पाएगा जिसमें खुद को बचाकर वह तमाम प्रकरण के लिए इन लोगों को दोषी ठहरा रहा है जिनकी जमानत हो चुकी है। यह प्रकरण समरावता का राजनीतिक रूप से राजस्थान में, खासतौर पर पूर्वी और दक्षिण राजस्थान के लिए आगे चलकर बहुत बड़ा राजनीतिक प्रकरण साबित होगा। और इसका नुकसान कितने नेताओं को होगा, कितने नए लोगों को फायदा होगा, यह उस समय समझ में आएगा जब 2028 का विधानसभा चुनाव होगा। यह तय मानकर चलिए। और इस प्रकरण में आखिरकार नरेश मीणा क्या ताउम्र जेल में रह सकता है? क्योंकि जो सजा है, सजा क्या है, किस प्रकरण में है? राजकार्य में बाधा। तो इस मामले में सब जानते हैं कि सजा बहुत लंबी या ताउम्र नहीं होती है। हालांकि हाईकोर्ट में जब जमानत अर्जी लगेगी तब इस मामले की जब सुनवाई होगी, दोनों पक्षों की ओर से अपनी बात कही जाएगी, गांव वालों की ओर से अपनी बात कही जाएगी, पुलिस की ओर से अपनी बात कही जाएगी। तब अदालत देखेगी कि आखिरकार यह सब कुछ क्यों हुआ और क्या वास्तव में इस पूरे प्रकरण के लिए सिर्फ नरेश मीणा ही दोषी है या फिर एसडीएम ने जो कृत्य किया था उसकी वजह से आक्रोशित होकर नरेश मीणा ने ऑन ड्यूटी एसडीएम को थप्पड़ मारा था। कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल हैं समरावता प्रकरण से जुड़े हुए जिनके जवाब खोजे जाने बाकी हैं। उधर राज्य का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस पूरे मामले में जिस तरह चुप्पी साधे बैठा है उसमें लगता है कि कांग्रेस शायद अपने एक सांसद के दबाव में है कि कहीं सांसद नाराज नहीं हो जाए, क्योंकि सांसद के चहेते उम्मीदवार तीसरे नंबर पर यहां देवली उनियारा में आए थे। हालांकि कांग्रेस के कई नेता इंडिविजुअल रूप से, चाहे प्रहलाद गुंजल हो जिन्होंने इस पूरे आंदोलन का बीड़ा उठा रखा है, वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार इस प्रकरण पर बोल रहे हैं, समरावता भी जाकर आए और जब कांग्रेस के तमाम नेता जयपुर में बैठे थे धरने पर तब भी उन्होंने इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए थे, लेकिन कांग्रेस ऑफिशियल तौर पर इस प्रकरण में कुछ नहीं बोल रही। हालांकि अशोक चांदना भी विधायक हैं, वे भी समरावता जाके आए हैं और कांग्रेस के विधायक हरिमोहन शर्मा ने भी नगर फोर्ट की महापंचायत के लिए लोगों को जाने का आह्वान किया था। कई कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे थे, भाषण भी दिया था। इसके बावजूद कांग्रेस ऑफिशियल रूप से समरावता प्रकरण को लेकर जिस तरह से चुप्पी साधे बैठी, उससे लगता है कि उन्हें आम जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं होकर नेताओं को अपनी पसंद के मुद्दों से सरोकार है। ऐसे में कांग्रेस के लिए कहीं यह प्रकरण सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी कहीं प्रकरण आगे आने वाले भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य में नुकसान का सौदा नहीं बन जाए, क्योंकि आम जनता के खिलाफ इतना बड़ा प्रकरण पुलिस और प्रशासन की तरफ से हो जाए और राज्य का प्रमुख विपक्षी दल चुप्पी साधे बैठा रहे, तो यह भी प्रश्न चिन्ह तो है ही प्रमुख विपक्षी दल पर। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में हाई कोर्ट में कब याचिका दायर होती है, कब सुनवाई की तारीख तय होती है और सुनवाई की बाद में क्या निकल कर आता है और नरेश मीणा आखिरकार जेल से कब बाहर आते हैं और इस प्रकरण को लेकर एसटी आयोग, मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रपति तक जो गुहार लगाई गई है जांच की, वहां से
क्या मिलता है, गांव वालों को क्या हासिल होता है और क्या उन सवालों के तमाम सवालों के जवाब मिल पाएंगे जो आज 2 महीने बाद भी मुंह बाए खड़े हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।